राष्ट्र खड़गे साहब किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे देश के संसद के दोनों सदनों में पिछले 4 दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा संपन्न हुआ है। वह विषय था देश का संविधान। इस चर्चा का मांग निश्चित रूप से विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब इसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था, अब शायद देश के लोगों के सामने आ चुका है। ऐसे भी संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय पे कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका अतीत इतना काला है। उन्होंने संविधान के साथ ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, उनके गांधी नेहरू परिवार ने, उनके पूर्वजों ने, जिसको सुनना एक तरीके से उनके लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी, गांधी नेहरू परिवार एक बेहद ही खतरनाक षड्यंत्र रच रहा है। जी हाँ, उनका षड्यंत्र इतना खतरनाक है कि जिससे पूरे देश में हिंसा भड़क सकता है। उन्होंने एक ऐसा आग लगाया है, एक ऐसा चिंगारी डाला है समाज के बीच में, जिसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। और इससे देश के लोगों को, खास करके दलित वर्ग के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस इस समय जो कर रही है तो उसका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी प्रकार से इस देश में अशांति पैदा करना, इस देश को अस्थिर करना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय जॉर्ज सोरोस के हाथ में खेल रही है, भारत द्रोही शक्तियों के हाथ में खेल रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है भारत में किसी भी प्रकार से सत्ता परिवर्तन करवाना। तो हिंदुत्व का उभरता हुआ शक्ति है, इसको किसी भी प्रकार से दबाना। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के ऊपर हुई 4 दिनों की चर्चा से मात्र 15 सेकेंड का एक क्लिप कटवाकर पूरे देश भर में चला रहा है, और वह क्लिप है गृह मंत्री अमित शाह जी का। चर्चा के दौरान जिन तथ्यों और तर्कों को सत्ता पक्ष के लोगों ने रखा है सदन में, सदन के माध्यम से देश के सामने, उसको वाकई कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उसमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो रुख था, उसको तो कतई वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी कारण से सदन के माध्यम से देश के सामने जो उनकी काले करतूतें आया है, उन काली करतूत को छुपाने के लिए, देश के लोगों की स्मृति से मिटाने के लिए, कि देश का लोग उनके काले करतूतों को याद ना कर पाए, याद ना रख पाए, राहुल गांधी के पूर्वजों के द्वारा किए गए काले कारनामों को इस देश के लोगों की स्मृति से कैसे खत्म किया जाए, कैसे उनका ध्यान डाइवर्ट किया जाए, उनके ध्यान को बांटा जाए, इस चर्चा पर कोई ध्यान न दे, जो सदन में हुआ है उसको कोई ना सुने। इन सब चीजों को करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब एक नया विवाद खड़ा किया। वह विवाद देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, उन अंबेडकर जी के नाम पे जिनका कांग्रेस पार्टी, खास करके गांधी नेहरू परिवार ने आजादी के बाद से लगातार अब तक अपमान करते हुए आया है। हर एक मौकों पे उनका अपमान किया, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जहां पे अंबेडकर जी का अपमान न किया हो। कांग्रेसियों ने जानबूझकर अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया, और इसका शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही हो चुका था। आप बीबीसी में अंबेडकर जी का एक इंटरव्यू है, 1955 में छपा हुआ है, 28 फरवरी 1955 में। आप उस इंटरव्यू को पढ़िएगा जाकर, अभी भी इंटरनेट पे उपलब्ध है। उसमें उन्होंने जो विचार रखा है गांधी जी के प्रति, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आजादी से पहले भीमराव अंबेडकर जी का विचार आजादी को लेकर, गांधी को लेकर, नेहरू को लेकर और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर क्या था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस समय वर्तमान के कांग्रेस के इस दंगाई सोच का, इस षड्यंत्र का, जो उन्होंने अंबेडकर जी के नाम पे गृह मंत्री जी अमित शाह के 15 सेकेंड के क्लिप को, जबकि अमित शाह जी ने राज्यसभा में
1 घंटा 33 मिनट का भाषण दिया था, लेकिन कांग्रेस को मात्र 15 सेकेंड का एक क्लिप मिला है जो कि अर्ध सत्य है, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सुनना है तो आप उस अमित शाह जी के उस पूरे बयान को सुनिए कि वो किस संदर्भ में कहा गया है। आप उन संदर्भों को समझिए। किसी भी कांग्रेसी या कांग्रेस के पालतू दरबारियों के एजेंडों में ना फंसिए। आप अमित शाह जी के भाषण के उस पूरे संदर्भ को सुनिए, ना कि 15 सेकेंड की क्लिप को। दरअसल जॉर्ज सोरोस का जो पालतू गिरोह है इस देश में, जिसका राजनीतिक संरक्षक गांधी परिवार, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, उन दलालों ने, उन दरबारियों ने एक एजेंडा चलाने का प्रयास किया, एक अफवाह फैलाया है पूरे देश में कि अमित शाह ने राज्यसभा में अंबेडकर जी का अपमान किया। मैं इस पे कल बहुत ही विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, गांधी नेहरू परिवार ने सिर्फ अंबेडकर जी का ही नहीं, उन तमाम दलित और पिछड़े नेताओं का अपमान किया, उनको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया, जो आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे और आजाद भारत में आजादी मिलने के बाद सक्रिय राजनीति में थे। कैसे कैसे उनके साथ षड्यंत्र किया गया कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी नेहरू खानदान के द्वारा। आज का मुख्य विषय सिर्फ यह है कि अमित शाह जी के जिस क्लिप को चलाकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको अपना राय बनाने से पहले उनके पूरे क्लिप को देखिए, और जरूरत पड़े तो आप, सबसे अच्छा होगा अमित शाह जी के पूरे भाषण को सुनिए। 1.5 घंटे का भाषण कोई लंबा भाषण नहीं होता है। आपको समझ में आ जाएगा कि जिस अंबेडकर जी के नाम पे कांग्रेस पार्टी, गांधी नेहरू परिवार देश में दंगा फैलाने का प्रयास कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि देश में आग लगे, देश जले, इसका सपना राहुल गांधी कई एक महीनों से देख रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी सभा में राहुल गांधी ये कह चुका है कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता है। तो कांग्रेसियों को एक झूठे असत्य वीडियो के माध्यम से यह एक चिंगारी मिला है, जिससे अब वह इस देश को जलाने पर तुला हुआ है, जलाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। और वह इसलिए कर रहा है क्योंकि अमित शाह जी ने राज्यसभा में जो धुलाई किया गांधी नेहरू परिवार का, उसका दर्द गांधी नेहरू परिवार का कोई भी लोग या फिर उस परिवार के रहमो करम पे जो अब तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो उस परिवार के टुकड़ों पर पल रहे हैं, वह नहीं भुला पाएंगे। वो जब भी इस राज्यसभा के भाषण को सुनेंगे या फिर इस देश का कोई भी व्यक्ति सुनेगा, गांधी नेहरू परिवार का वह कुकर्म देश के सामने आ जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, गांधी नेहरू परिवार ने अपने पालतुओं को, जॉर्ज सोरोस ने अपने पालतुओं को अमित शाह के पीछे लगा दिया। ऐसे भी अमित शाह जी से कांग्रेसी उनके पिछले कार्यकाल से ही खींचे हुए हैं। जब से अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का एक कुकर्म को खत्म किया, आर्टिकल 370 को, 35A को, तभी से कांग्रेसी उनसे खींचे हुए हैं। वो मौका का तलाश कर रहे थे कि कब ऐसा मौका मिले कि हम अमित शाह जी को घेर पाए, और उनको ऐसा कोई मौका तो मिला नहीं। तो उन्होंने फिर एक षड्यंत्र रचा और एक अधूरा क्लिप काटकर, 1.5 घंटे के वीडियो से 15 सेकंड का वीडियो काटकर वह देश भर में भ्रम फैलाने लगा, वो देश के लोगों को उकसाने लगा। यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कि इस देश का दलित पिछड़ा सड़कों पे उतर जाए और आगजनी करे, दंगा करे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यह कोई 1962, 65, 71 और 80 का दौर नहीं है कि जो गांधी नेहरू परिवार के लोग कह दिया वही सत्य हो जाएगा, उसी को जनता मान लेगी। हमें अपना विचार बनाने से पहले किसी भी आरोप प्रत्यारोप का सही आकलन करना जरूरी है। अमित शाह जी ने जो तथ्य रखा है, जो तर्क रखा है, उसको एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। तब समझ में आएगा कि आखिर कांग्रेसी और जॉर्ज सोरोस का यह पालतू अमित शाह जी के पीछे क्यों पड़ गया, क्या कारण है, उन्होंने कौन से दुखती रग पे हाथ रख दिया। भाजपा ने 16 साल राज किया, माननीय 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया, और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा, और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए,
संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास ये सबको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। दोनों प्रमुख दलों के 4 संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया मान्यवर? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। मान्यवर, मेरा लंबा अनुभव है आजकल करते हुए। मुझे 30 साल हो गए विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए। संसद में भाषण करने का मेरा अनुभव है मान्यवर। वो विरोध तभी कर सकते हैं जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो बताए वो संविधान संशोधन नंबर 1, अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी मान्यवर, सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया मान्यवर। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती। भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। और मान्यवर, ऐसे ऐसे सुधार कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसके भी मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सेना के जवान, सुरक्षा दलों के जवान
वो हमारी मातृभूमि की 1 इंच भूमि पर जान देने के लिए तैयार है। सैकड़ों हजारों लोग शहीद हुए 1 इंच भूमि के लिए। और मान्यवर, किसी को भी भूमि देनी है तो आर्टिकल 1 अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में हमारे भूभाग की व्याख्या की गई है, इसको बदलना पड़ता है। तमिलनाडु के पास एक टापू था, कच्चातीवू टापू। वो टापू 1974 में अचानक ही एक एग्रीमेंट कर वन फाइन मॉर्निंग लंका को दे दिया गया। मान्यवर, चलो भाई, बहुमत था आपका, मान लो ऐसे भरोसे से किया होगा कि संसद मेरा सम्मान रखेगी, परंतु बाद में भी ये आर्टिकल 1 का बदलाव आज तक नहीं आया है और वो हमारा भूभाग आज हमारा हिस्सा नहीं है। मान्यवर, ऐसा खिलवाड़ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में शासकों द्वारा संविधान के साथ नहीं किया।